नमस्कार, मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ जर्नी विद स्प्रे के 13th एपिसोड में। आज मैं आप सबको उस स्टाफ से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी जर्नी 1996 में एज अ ड्रिल मैन स्टार्ट किया था और आज वो एज अ सीनियर सुपरवाइजर के रोल में आ चुके हैं। वो लगभग 12 से 15 लोगों की टीम हैंडल कर रहे हैं और उनको सिखाते भी हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उपेंद्र तिवारी जी का और जानते हैं इनकी 27 साल की जर्नी के बारे में। नमस्कार तिवारी जी, आपका स्वागत है जर्नी विद स्प्रे के 13वें एपिसोड में। और ये कीमती जर्नी जो आपने कंटिन्यू की इस कंपनी के साथ और आगे भी आप करते रहेंगे, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। मैं उपेंद्र तिवारी बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज जिला का। शुरू में हमारे फादर का देहांत हो गया और भाई लोग हमारे साथ में थे। मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद मेरे को लगा कि ये पढ़ा नहीं पाएंगे तो मेरे को नौकरी चाकरी करना चाहिए, तो फिर मैंने बाहर निकल गया। मैं जाकर चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा था वहाँ जहाज़ का पार्ट्स बनता था। इसके बाद मेरे साथी एक था वो पर यहाँ स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेज लिमिटेड में लगा था, तो मेरे को कमरे से जान पहचान था, तो बोला कि चलो आप बद्दी में एक कंपनी है वहाँ बंदा का ज़रूरत है, हम एडजस्ट कराएंगे। तो यहाँ आया तो संतोष कुमार थे, वो मेरा इंटरव्यू वगैरह लिए ड्रिल मशीन पे और ड्रिल मशीन मेरे चलाने लगा। कब आए थे आप इधर, किस साल? मैंने 96-97 में आया था। 97 कंटीन था उस समय, 400 रुपया खाना का लगता था और कमरे मिल गया रहने के लिए, फोल्डिंग वगैरह सब व्यवस्था दिए। मैं काम भी करता था, 12 घंटे ड्यूटी चलता था। इसके बाद ड्रिल मशीन पे करता था, करते करते फिर मशीन और बढ़ गई, प्लांट भी बढ़ा तो लेथ मशीन आ गई, तो लेथ मशीन फिर चलाने लगा मैं। इसके बाद वहाँ लेथ का भी काम करता था और ड्रिल का भी काम करता था। इसके बाद मिलिंग मशीन आ गई, मिलिंग का भी काम करता था। इसके बाद धीरे धीरे प्लांट बढ़ते गया और बढ़ने के बाद यूनिट 3 खुल गई। तो तिवारी जी, जब आपने कंपनी को ज्वाइन किया था एज अ ड्रिल मैन 1996 में, उस टाइम आप बिल्कुल नए थे कंपनी के लिए, आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी? तो उस समय क्या था कि हैंड ड्रिल मशीन थी, मतलब हाथ से प्रेशर दाब की ड्रिल मारना था। अच्छा। तो जो बड़ी ड्रिल थी जो अपने आप चलती है, वो ड्रिल हमको नहीं देकर बल्कि हाथ वाली ड्रिल शुरू में दिए थे। तो उस पर जब हमने काम करते थे मेरे को फिगर चढ़ जाता था, तो 2-4 बार मेरे को दिक्कत हुआ। इसके बाद फिर जब देख लिए डीएम साहब कि बंदा काम कर लेगा, सक्सेसफुल है, तब वो मेरे को बड़ी वाली ड्रिल मशीन दी है। आपका ये जो इतना लंबा सफर रहा है, इसमें आपके मार्गदर्शक कौन कौन लोग रहे हैं? विपिन गुप्ता भी मतलब मेरे सहारा किए, देख रेख करते थे, उनको भी अच्छा लगा। फिर सारे बंदे मेरे को बोल दिए कि आप ड्रिल मशीन का काम देखो प्लस अपना मिलिंग भी देखो। तो हमने ड्रिल मशीन का काम देखा, उसका भी प्रोडक्शन मैंने हाई फाई बढ़वा दिया, बढ़िया से काम चल रहा था। तो तिवारी जी, अपनी 27 साल की जर्नी में कुछ ऐसे लम्हे रहे होंगे, कुछ यादगार लम्हे जो अभी भी आपके जहन में होंगे, इन कुछ खास लम्हों के बारे में हमें कुछ बताएं। दिवाली के कुछ ही दिन पहले हम ज्वाइनिंग किए थे, तो जो हमारे साथ में बंदे काम करते थे वो बोले कि दिवाली में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, इसलिए कि आप 17-18 दिन पहले आके लगे थे। मैं मायूस था कि वहाँ से छोड़ के आ गया, वहाँ भी नहीं मिला और यहाँ आया तो यहाँ भी नहीं मिलेगा। तो मेरे को संतोष जीएम सर बुलाए, मैं अंदर ऑफिस में गया, 1000 रुपया मेरे को दिए और इसके बाद बोले कि एक डब्बा इसमें से उठाइए मिठाई का और एक डब्बा ये उठाइए। फिर मैंने उठाया, फिर मैं जाने लगा तो फिर आपस बुलाए मेरे को और अपने जेब से 200 रुपया निकाल कर और दिए। बहुत मांगते थे उस समय, हमको खाना नहीं पसंद पड़ता था। तो हमने संतोष जीएम से बोला कि सर यहाँ खाना का मेरे को दिक्कत हो रहा है, हम यहाँ काम नहीं करेंगे, हमको हिसाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बोले क्या दिक्कत आपको है? हम बोले कि यहाँ खाली चावल और दाल मिलता है, सब्जी मिलता ही नहीं है। तो हमको पसंद नहीं है चावल दाल, हम नहीं खाएंगे, हमारे बस की नहीं है। फिर बोले कि टेंशन मत लो, हम आज ही सब्जी मंगाते हैं। तो पिकअप भेज के सब्जी मंगवाए, फिर दाल चावल सब्जी वगैरह सब बनने लगा। ये मेरे एपिसोड का आखिरी सवाल रहेगा, ये जो हमारी आने वाली जनरेशन है, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? और नए बंदे आते हैं तो उनके साथ हम यही कहेंगे कि भाई आप आए हो, काम करो, अच्छा कंपनी है, फैसिलिटी सारा कुछ मिलता है यहाँ और हर समय से सैलरी आती है, टाइम से हर चीज़ मिल रहा है, कंपनी खाना भी देती है, सब साधन भी है। तो ऐसी कंपनी आपको शायद ही कोई बद्दी में मिलेगी, हम तो यही कहेंगे।